हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हमारा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में समझने से पहले हम पिछले पार्ट के अंदर एमआरआई के बारे में डेफिनेशन प्रिंसिपल समझा दिया गया है। अब पढ़ेंगे कि एमआरआई के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम ये एमआरआई होती हैं जो हमारे बॉडी के सब टिश्यू को देखने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। और कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, सर्वप्रथम आता है मैग्नेट। मैग्नेट होता है जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड यूज होती हैं हमारा के अंदर, है ना। और सेकंड आता है और आरएफ कोइल्स। आरएफ कोइल्स को होती हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको हमारी बॉडी के अंदर डालती हैं जिससे हाइड्रोजन प्रोटॉन अपनी गति करते हैं और उसको वापस हमारा के अंदर सिग्नल को भेजती हैं बॉडी के अंदर, वापस भी लेती हैं आरएफ कोइल्स। अब आती है ग्रेडियंट कोइल्स। ग्रेडियंट कोइल्स होती हैं जो आमतौर पर इस कोइल्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और थर्ड आती है सिम्स कोयल। सिम्स कोयल को हम डिटेल में समझेंगे। अब फिफ्थ आती है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर समझते हैं जिससे हम इमेज को देख सकते हैं, है ना। अब आती है सर्वप्रथम मैग्नेट्स। नहीं, सर्वप्रथम डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम यानी कि हमारा इस प्रकार होती है, इसमें ऐसे होता है पेशेंट्स को अंदर रखते हैं तो ये पेशेंट यहाँ मान लो, उसके अंदर जो ये एक लेयर्स होती हैं वो किसकी होती हैं, आरएफ कोइल्स की, जो हमारी बॉडी के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी को भेजती हैं और वापस लेती हैं। सेकेंड वो डायग्राम के अंदर सेकेंड वो आती है ग्रेडियंट कोइल्स। और थर्ड आती है सिम्स कोयल, इस प्रकार की रहती हैं। और सुपर कंडक्टिव वर्टिगने और लिक्विड नाइट्रोजन, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सर्वप्रथम हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट इज हार्ट ऑफ द एमआरआई। मैग्नेट होता है जो हमारे बॉडी का हार्ट के रूम में होता है। एमआरआई को हार्ट भी कहा जाता है, हार्ट देवी। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड। जो ये एमआरआई होता है जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अलाइन हाइड्रोजन प्रोटॉन इन बॉडी। जो जब हमने पिछले पार्ट्स के अंदर देखा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चालू करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं जो एक सिध में हो जाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं तो वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। पिछले पार्ट्स में अंदर पढ़ा था। प्रोड्यूस रिजोनेंस टू नाइट प्रोटॉन। रिजोनेंस रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रदान करता है प्रोटॉन को। मस्ट बी स्टेबल टू स्टेप, ये स्टेबल हो जाते हैं, सेफ भी हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तीन प्रकार के होते हैं मैग्नेट्स। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोलता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट सेकंड आता है। परमानेंट मैग्नेट होता है जो इसके बना होता है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल का फेरोमैग्नेट मटेरियल यानी कि। दूसरा आता है रेसिस्टिव मैग्नेट। रेसिस्टिव मैग्नेट होता है जो किसका बना होता है, रेसिस्टिव मैग्नेट होता है बाइंडिंग कॉपर इन विच बाइंडिंग बना होता है। थर्ड आता है सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट का उपयोग अभी आमतौर में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा हो रहा है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल का उपयोग क्यों हो रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। ये सुपर कंडक्टिव वायर का बना होता है।
कंडक्टिव वायर। ये सुपर कंडक्टिव वायर्स के अंदर आता है नियोबियम। नियोबियम यानी कि टाइटेनियम और एलोय नियम प्लस एलोय का मिश्रण होता है टाइटेनियम और एलोय का मिश्रण होता है, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसका प्रदान होता है कूलिंग सिस्टम। इसकी वजह से गुड इमेज क्वालिटी होती है, गुड इमेज क्वालिटी। आगो अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स होते हैं और कॉइल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स। सेकंड होता है कंपोनेंट्स के अंदर जो यूज होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिटेड एंड रिसीव सिग्नल इन द बॉडी। हमारे बॉडी को RF सिग्नल प्रोवाइड करता है और वापस से लेता है, जिससे RF सिग्नल इज सेंड टू द बॉडी एंड रिसीव द MRI। जो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जो MRI को पहुंचाता है और बॉडी को पहुंचाता है और ट्रांसमिट करती है और उससे वापस सिग्नल को ले लेता है। इसमें ट्रांसमीटर और दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसमीटर कोयल और रिसीवर कोयल। जो ट्रांसमिट करती है बॉडी के अंदर और दूसरे होते हैं रिसीव कोयल जो वापस लेती है। थर्ड आती हैं सिंक कोयल। सिंक कोयल्स होती हैं सिंक कोयल्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल्स होती हैं। सेकेंड आती है सिंक कोयल्स। सिंक कोयल्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक कोयल्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल्स होती हैं जो करती क्या करती है, जो पहले से होती हैं इनसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड इम्प्रूव थ्रू द, इसका मेन वर्क होता है इसका, जो हमारे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इमेजिंग एरियाज। जी इसका मैग्नेटिक फील्ड को हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती हैं ताकि हम इमेज को देख सकें और उसकी इमेज को वापस। सिम कोयल का मुख्य कार्य होता है एक्यूरेट मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करना इमेज को, एक्यूरेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड MRI मशीन्स के अंदर एक्यूरेट इमेज प्रदान करती हैं ताकि हम इमेज को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं टाइप्स होते हैं, पैसिव एक्टिव टाइप्स है ना, पैसिव होती हैं और सेकेंड आती है एक्टिव। इसके एक वजह से मेन फंक्शन होता है इसका, फंक्शन क्या होता है इसका, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी प्रदान करती हैं, रिड्यूस करती हैं इमेज आर्टिफैक्ट
जो रिड्यूस करती है इमेज के आर्टिफैक्ट को। स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अब हम ग्रेडियंट कॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडियंट कॉइल्स फोर्थ पार्ट होता है कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई। ग्रेडियंट कॉइल आर प्लेस स्पेशल कॉइल प्लेस इन द एमआरआई। एक स्पेशल कॉइल्स होती हैं जो हमारे एमआरआई के अंदर प्लेस होती हैं। ये हमारी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो हमारे भिन्न भिन्न डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचाती है हमारी बॉडी के अंदर। फंक्शन दे हेल्प टू एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सिग्नल कमिंग फ्रॉम द बॉडी। एग्जैक्ट पोजीशन बताती है सिग्नल को, कि एग्जैक्ट पोजीशन बताती है भाई कौन सा सिग्नल कहाँ जा रहा है, कौन सा सिग्नल कहाँ नहीं जा रहा है। इस चार प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। एक्स ग्रेडियंट कौन सा होते हैं, जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर सिग्नल्स को पहचानती है, भाई सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके बारे में पहचानने का कार्य करती है ग्रेडियंट कॉइल्स। कभी अभी एग्जाम्स के अंदर आर एस एस बी के अंदर, रेलवे के अंदर पूछा गया है कि ग्रेडियंट कॉइल्स का, कि वो कौन सी कॉइल्स होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को भिन्न भिन्न डायरेक्शंस के अंदर पहचानती है और उनको एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकती हैं, वो होती है ग्रेडियंट कॉइल्स। हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक्स ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर सिग्नल्स को पहचानती हैं, और वाई ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं फ्रंट टू बैक डायरेक्शन के अंदर सिग्नल्स को पहचानती है, और आती है जेड डायरेक्शन। जेड ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं हेड टू फ्रंट डायरेक्शन, मतलब हेड से फुट की, और जो डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड से सिग्नल जाते हैं उसको पहचानने का कार्य करती हैं। अब आती है इसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम collect the data through the आर पल्स। कलेक्ट करता है आर पल्स का डाटा को और रिकंस्ट्रक्ट द इमेज एंड रिकंस्ट्रक्ट द इमेज। जो आर एफ पल्स से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसके डाटा को कलेक्ट करता है और इमेज को बनाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है। एंड स्टोर द इमेज को स्टोर करने का कार्य करता है। थैंक यू वीडियो ने। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लें कि ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में हम क्या बता बनाए या ना बनाएंगे। 1 एडवांटेज, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेज के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा होता है हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रदान करता है, हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रदान करता है, हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रदान करता है। सेकंड पार्ट होता है जो नॉन इन्वेजिव नो रेडिएशन फ्रॉम एक्सपोजर, नो रेडिएशन फ्रॉम एक्सपोजर। इसके अंदर किसी प्रकार के एक्सपोजर के थे। एक्सेलेंट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, लेंट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, एक्सीलेंट प्रदान करता है सॉफ्ट टिश्यू को कॉन्ट्रास्ट देने के लिए।
मैग्नेटिक फील्ड सेफ्टी के लिए बोलता है। मैग्नेटिक सेफ्टी, हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रदान करता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है जो सेफ्टी प्रदान करेगा। और नो रेडिएशन, इसके अंदर किसी प्रकार की रेडिएशन न हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ से थैंक यू।